Assalamu alaikum dear viewer, this is Amin Asir Khan Khail. How to create drop down list in Microsoft Excel. यानी Microsoft Excel में हम ड्रॉप डाउन लिस्ट की लिस्ट हम किस तरह बना सकते हैं। इस लिस्ट के ज़रिए से हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर कौन कौन से क्लास है। यानी लिस्ट के ज़रिए से हम एक आइटम, एक क्लास, एक मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके 3 तरीके हैं। हम 3 तरीक़ों से आपको बताएंगे कि किस तरह आप एक ड्रॉप डाउन लिस्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आसानी के साथ बना सकते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि जिस आइटम्स के लिए, जिस कैटेगरीज के लिए आपने लिस्ट बनाना है ड्रॉप डाउन लिस्ट, तो इस सेल पर क्लिक कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने क्लास के लिए लिस्ट बनाना है, तो इस सेल के अंदर मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आपने डेटा टैब्स पर जाना है। डेटा टैब पर क्लिक कर दें। डेटा टैब पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डेटा वैलिडेशन की ऑप्शन मौजूद है। डेटा वैलिडेशन पर क्लिक कर दें। इसके अंदर एक और ऑप्शन मौजूद है डेटा वैलिडेशन। इस ऑप्शन पर आप क्लिक कर दें। इस लिस्ट में से यहाँ पर आपने क्या करना है, सेटिंग्स टैब, और सेटिंग्स टैब के बाद एलो के नीचे यहाँ पर एनी वैल्यू की लिस्ट है, इसमें आपने लिस्ट को सेलेक्ट करना है। इसके बाद सोर्स की एक और ऑप्शन ओपन हो गई। सोर्स के ज़रिए यहाँ पर आप इसके अंदर ख़ुद भी मैनुअली लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर ख़ुद लिखेंगे कि क्लास के लिए हमारे पास कौन कौन से क्लासेस है। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल 6, इसके बाद कामा 7, कामा 8, कामा 9, कामा और 10th। इस तरह कामे के ज़रिए से हर एक क्लास को अलग अलग कर दे और इसके बाद ओके कर दे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। इस लिस्ट के ज़रिए से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर इस लिस्ट को यहाँ नीचे आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इस खाली लिस्ट को इस तरह ड्रैग कर दें और कीबोर्ड से कंट्रोल डी यानी फिल डाउन प्रेस कर दें। तो अब ये लिस्ट इस तमाम क्लास के रेंज पर अप्लाई हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट 6 क्लास है, 7 है, या मैं यहाँ पर ख़ुद से लिखता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 8। मैं एंटर करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं द वैल्यू यू एंटर इज़ नॉट वैलिड। यहाँ पर हम खुद से नहीं लिख सकते, ये किसी और लफ्ज़ को, किसी और फॉर्मेट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ पर हम खुद से इस तरह लिखेंगे 8th, ये लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमने कोई गलती की, फॉर एग्ज़ाम्पल 9th, एक और एच को प्रेस करें, गलत लिख दिया, तो ये गलत वैल्यू है। द वैल्यू यू एंटर इज़ नॉट वैलिड, इस लिस्ट में ये शामिल नहीं है। तो यहाँ गलतियों की गुंजाइश कम हो जाती है। एक और तरीका ये है, यहाँ पर पहले से फॉर एग्जाम्पल मंथ हमारे पास मौजूद हो। मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल जनवरी से दिसंबर तक, इसको मैं नीचे ड्रैग करता हूँ, दिसंबर। ये लिस्ट हमारे पास मौजूद है और इस लिस्ट से यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे मंथ के नीचे। तो यहाँ पर क्लिक कर दिया, इसके बाद डेटा, और यहाँ पर डेटा वैलिडेशन पर क्लिक कर दें। यहाँ पर लिस्ट सेलेक्ट कर दें और सोर्स के अंदर क्लिक करें और इसके अंदर ये रेंज दे दें कि हमारे पास सोर्स है, और इसके बाद ओके कर दें। तो ये लिस्ट बन गई। हम इस तरह से भी ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। यहाँ पर अब हम मंथ सेलेक्ट करेंगे। अब इसको डिलीट करना चाहते हैं, मैंने डिलीट कर दिया, लेकिन लिस्ट हमारे पास मौजूद है। इस लिस्ट को नीचे ड्रैग करने के लिए एक और तरीका ये है, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पर आप वैलिडेशन पर क्लिक करें। डेटा वैलिडेशन ये क्या कहता है, द सिलेक्शन कंटेन्स सम सेल्स विदाउट डेटा वैलिडेशन सेटिंग्स, डू यू वांट टू एक्सटेंड डेटा वैलिडेशन टू दीज सेल्स, यस पर क्लिक कर दें और ओके कर दें। तो इसके सामने भी लिस्ट मौजूद है। इसके अलावा एक और तरीका है
कि यहाँ पर फर्ज के हम कहते हैं ना प्रेजेंट के सामने यस और नो आ जाए, तो या यस आ जाए या नो आ जाए, तो यहाँ पर हम लिस्ट बनाएंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट यस और नो। यानी ये दोनों लफ्ज़ हमने यहाँ पर लिख दिए हैं और इसको सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फार्मूला के बाएं जाने पर नेम बॉक्स मौजूद है, नेम बॉक्स के अंदर क्लिक कर दे और इस लिस्ट के लिए एक नाम टाइप करें, फॉर एग्जांपल यस नो, और इसके बाद एंटर प्रेस कर दे। अब हम क्या करेंगे, डेटा वैलिडेशन के अंदर फिर जाएंगे, प्रेजेंट के नीचे क्लिक कर दिया, डेटा टैब पर क्लिक कर दे और इसके अंदर यहाँ पर डेटा वैलिडेशन पर क्लिक कर दे। यहाँ पर लिस्ट और सोर्स के अंदर यहाँ पर वही टाइप करें जो हमने नेम बॉक्स में नाम दिया था, इक्वल से शुरू करें और हमने जो नाम दिया था वो था यस नो, तो यहाँ पर वो नाम टाइप करें इक्वल के बाद, इसके बाद ओके कर दें। तो यहाँ पर यस नो का लिस्ट मौजूद है। अब इस लिस्ट को नीचे ड्रैग करने का एक और तरीका है, इसको कंट्रोल सी के साथ मैंने कॉपी कर दिया और जहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं उस रेंज को सेलेक्ट कर दे, सिलेक्शन के बाद कंट्रोल वी यानी पेस्ट कर दिया। अब इस सिलेक्शन को ख़त्म करने के लिए एस्केप, अब यहाँ पर यस या नो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट का मकसद क्या है कि आप आसानी के साथ लफ्ज़ को, किसी आइटम को सेलेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल बटन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।